आज जो अपने देखेंगे वो है त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले इसके अंदर हम एक समकोण त्रिभुज देखेंगे। समकोण त्रिभुज के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये इसका लंब होता है, ये आधार और ये होता है कर्ण। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रहता है थीटा। तो इसमें त्रिकोणमिति अनुपात जो हमारे पास हैं वो है हमारे पास 6। उनके बारे में हम अपने थोड़ा सा देख लेते हैं। और इसमें एक फॉर्मूला है लाल बटे कक्का वाला, वो हमें याद रखना है। उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, सारे के सारे त्रिकोणमिति अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है स्टूडेंट वो होता है लंब बटे कर्ण। और कोस थीटा जो हमारे पास रहता है वो रहता है आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा जो हमारे पास रहता है वो होता है लंब बटे आधार। अब इसका जो व्युत्क्रम होता है हमारे पास उसको हम पढ़ते हैं कोसेक से। कोसेक थीटा वो होता है कर्ण बटे लंब। और कोस का व्युत्क्रम जो होता है वो होता है सेक थीटा, वो होता है कर्ण बटे आधार। और जो टेन थीटा होता है इसका व्युत्क्रम होता है कोट। ये हमारे पास होता है आधार बटे लंब। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। ठीक है, ये हमारे ध्यान में रहने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। लाल बटे कक्का से आप इनको ध्यान रख सकते हो। फिर उसके बाद में आता है कि इनको आपस में भी आप रिलेशन क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि कोसेक थीटा जो है वो लिखा जा सकता है 1/sin थीटा के इक्वल। यहाँ से एक फॉर्मूला भी आपके पास क्रिएट हो जाता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा का जो मल्टीपल है वो कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही सेक थीटा इक्वल टू लिखा जा सकता है 1/cos थीटा। ये भी किसके इक्वल हो गया, कोस थीटा मल्टीपल में सेक थीटा का जो मल्टीपल आएगा वो आएगा 1। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास कोट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ये किसके इक्वल हो गया, tan थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा का। ये भी इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू फाइंड आप कर सकते हो। कभी क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार का आ जाए तो आप इनमें संबंध बता सकते हो। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर उसके बाद में इसके कुछ और फॉर्मूले आते हैं। जैसे हम समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं, लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर इक्वल टू कर्ण की स्क्वायर। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब मान लो कि 3 है अपने पास ये, अगर हमें लंब निकालना है तो लंब की स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, कर्ण की स्क्वायर माइनस आधार की स्क्वायर आ जाएगा। और अगर हमें आधार निकालना है तो आधार की स्क्वायर इक्वल टू कर्ण की स्क्वायर माइनस लंब की स्क्वायर। इससे आप पाइथागोरस थ्योरम जो होती है उसका यूज करके अगर 2 दिए तो तीसरा आप ज्ञात कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय है जो, इसकी सहायता से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ये भी हमारे पास क्या है, इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद में इन्हीं से कुछ फॉर्मूले और हैं, 3 फॉर्मूले हमारे पास और हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारे पास होता है 1। ऐसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फॉर्मूले हमारे पास यहाँ पे और आ जाते हैं। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इस ये जो पहले वाला फॉर्मूला है इससे 2 फॉर्मूले आप और बना सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा।
या कोस के थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 माइनस साइंस के थीटा। ऐसे ये वाला जो है इससे भी आप फॉर्मूला बना सकते हो, सेक्स के थीटा माइनस टेंस के थीटा लिख सकते हो आप इसको, इसकी वैल्यू 1 होगी। ऐसे आप एक किससे फॉर्मूला बना सकते हो, इससे भी आप क्या लिख सकते हो 1 इक्वल टू कोसेक्स के थीटा माइनस कोट्स के थीटा। तो ये तो होगी बेसिक जानकारी, दो ये और दो ये, चार हो गई यहाँ से ये। और वैसे ये तीन ही फॉर्मूले हैं हमारे पास, ये अगर आपको याद है तो ये आप इनसे ही जनरेट कर सकते हो। तो थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एक हमारे पास आ जाती है टेबल। टेबल जो है हमारे पास, यहाँ पे रहती है थीटा की वैल्यू, थीटा रहता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पे आ जाता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और यहाँ पे आप लिख लें कोट थीटा, इजी होगी बनाने के लिए, कोट थीटा। यहाँ पे हमारे पास सेक थीटा और लास्ट में कोसेक थीटा। तो इस प्रकार से हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक टेबल जनरेट कर लेंगे। ये बॉक्स बना लेंगे और सिंपली इसको जनरेट, याद अगर आपकी एक की वैल्यू याद है तो आप सारी टेबल बना सकते हो। जैसे आपको सबसे पहले क्या करना है, साइन की वैल्यू आपको याद रखनी है। जैसे मैं आपको बताऊं, वैसे आप बना भी सकते हो लेकिन अगर याद रख ले तो बहुत बढ़िया। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 45 की वैल्यू होती है √3/2, 1/√2, और 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब कोस की जो वैल्यू होती है ना वो इसकी रिवर्स होती है ऐसे, यानी कि ये वैल्यू यहाँ आ जाती है 1 √3/2, 1/√2, और 1/2, 0। अब जो स्टूडेंट टेन होता है ना, टेन थीटा, ये साइन थीटा और कोस थीटा का अनुपात होता है। तो आप इन दोनों का अनुपात कर दोगे, ये आ जाएगा 0, यह जाएगा 1/√3, यह जाएगा 1, यह जाएगा √3, यह जाएगा इन्फिनिटिव। ऐसे ही इसको रिवर्स कर देंगे, इन्फिनिटिव, √3, 1, 1/√3, 0। सेक जो होता है वो कोस का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, तो इसकी वैल्यू 1, 2/√3, और √2, 2, इन्फिनिटिव। ये वैल्यू इससे निकलती है, ठीक है। इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, पलटी मिला देते हैं ऊपर नीचे, अंश और हर बदल देते हैं आपस में। तो सेक जो होता है, सेक का रिवर्स इस टाइप से होता है, यानी कि ये वैल्यू स्टार्टिंग में आ जाएगी 2, √2, 2/√3, और 1। तो इस प्रकार से हमारी ये टेबल तैयार हो जाती है। ये बेसिक त्रिकोणमितीय जो एक्सरसाइज है उसको करने के लिए आपके पास बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए इतनी सी। और ये बेसिक नॉलेज है तो आप इसके क्वेश्चन बड़े ही आराम से कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं इसके क्वेश्चन। क्वेश्चनों की हम बात कर लें, क्वेश्चन किस टाइप के हमारे पास बन सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं, ये हमसे कह सकता है कि tan 45 डिग्री और कोट 45 डिग्री की वैल्यू बताओ कितनी होगी योग में। तो हमें पता है tan 45 की वैल्यू 1 होती है, कोट 45 की वैल्यू भी 1 होती है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, tan 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री, और इसके आगे लगा हुआ 2, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो हम फिर वापस
tan 45 की एक, cot 45 की भी एक, सबको गुणा करेंगे आपस में तो हमारे पास आ जाएगा 2। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, sin 45 cos 45 की वैल्यू अगर हमसे पूछे, sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 45 की भी होती है 1/√2। तो एक को एक से गुणा करने पर एक आएगा, √2 को √2 से गुणा करने पर 2 आएगा, 2 से 2 हमारे पास हो जाएगा कट, हमारा आंसर आ जाएगा 1। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू बताएं। tan 60 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो हमारे पास होती है tan 60 की वैल्यू √3, और उसकी स्क्वायर अगर हमें करनी है तो √3 की स्क्वायर हमारे पास हो जाएगी 3। ये सिंपल क्वेश्चन है जो आपके न्यू टाइप में पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 50 डिग्री की वैल्यू पूछ लें, तो इसमें आप फॉर्मूला लगा दोगे, क्योंकि साइन 50 और कोस 50 की वैल्यू आपको सिंपली तो याद नहीं है। लेकिन इस फॉर्मूले में देखो साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा की वैल्यू कितनी होती है, एक इस फॉर्मूले का यूज करके आप इसकी वैल्यू कितनी लिख सकते हो, 1। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है 9 सेक्स स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। देखो 9 तो दोनों में से आ गया कॉमन, आपके पास बच गया सेक्स स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू हमने जब फॉर्मूले किए तो पता है हमें 1 होती है। एक फॉर्मूला हमने किया था ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके, सेक्स स्क्वायर थीटा के। तो 1 इक्वल में सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से आप इसकी वैल्यू कितनी लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। इसी प्रकार से आगे एक क्वेश्चन और है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। उसमें कहता है कि साइन स्क्वायर साइन ए की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 1/2। कोस ए की वैल्यू में हमारे पास कितनी है, 1/2। कह रहा है कि आप a प्लस बी का मान बताओ, a और b का योग बताओ कितना आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो हम देखो टेबल का क्वेश्चन है ये, टेबल में जैसे आप जाओगे तो देखो साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, 30 पर, ये रही। और कोस की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, 60 पर। ये एंगल देखो आप कितना है, 60, और यहाँ से एंगल देखोगे तो कितना है, 30। तो इसका मतलब आपके पास a की वैल्यू तो कितनी है, 30 है, और यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, 60 है। b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 60। तो दोनों का योग कितना आएगा, न्यू टाइप का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया बन सकता है, 90 डिग्री। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी इजीली कर सकते हैं। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि 1 माइनस कोस 2 थीटा बटे में साइन 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 45 डिग्री। सबसे पहले तो हम इसमें रखेंगे 1 माइनस कोस 2 गुणा 45 डिग्री साइन 2 गुणा 45 डिग्री। तो 45 का 2 गुणा होता है 90, ये हो जाएगा कोस 90, ये हो जाएगा साइन 90। अब फिर हम टेबल की सहायता लेंगे, साइन 90 की वैल्यू तो स्टूडेंट होती है 1, टेबल से देख लेंगे। और जो कोस 90 होता है इसकी वैल्यू होती है 0। तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 0 बटे में 1। तो 1/1 हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर कुछ सिद्ध करने वाले क्वेश्चन और देख लेते हैं अपने, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बड़े क्वेश्चंस में, प्रूव दैट, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया, रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10 ए। अब ये क्वेश्चन हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हम इसके अंदर LHS ले लेते हैं, राइट हैंड साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ये क्वेश्चन जब आपके पास आई, आप क्या करोगे, इसमें रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए तो हमारे पास है ही है, तो लिख लेंगे ऐसे कैसे। अब इसके अंश और हर में हम इसके, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस वाले का सेम टू सेम ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे। ठीक है, करने के बाद में हमारे पास ऊपर तो देखो क्या बन जाएगा, अंश में तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, नीचे बन जाएगा 1 की स्क्वायर माइनस साइन की स्क्वायर। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें इसको, 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर ए। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर है और रूट है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो रूट दोनों से हट जाएगा, स्क्वायर भी हट जाएगी। 1 प्लस साइन ए, नीचे आ जाएगा कोस ए। अब आप इनको अलग अलग कर लेना, 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। ये मैंने आपको बताया था कि 1 अपॉन कोस ए इक्वल टू होता है सेक ए, शुरू में जो फॉर्मूले आपको करवाए थे वहाँ पे बात बताई थी। और साइन बटा कोस किसके इक्वल होता है, टेन ए के। तो ये आपके पास RHS साइड आ गई इसकी। तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड, अति सिद्धम। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमें क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको मान सकते हो, आने के इसके चांसेस हैं। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन और है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी टाइप का, वो है कि प्रूव दैट हमारे पास क्वेश्चन है साइन ए प्लस कोसेक ए की होल स्क्वायर है, प्लस में है कोस ए प्लस सेक ए की होल स्क्वायर इक्वल टू है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ये हमें प्रूव करना है इक्वल में इसके। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में LHS साइड को ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को। जैसे कि जैसे लेफ्ट हैंड साइड है वैसे कि वैसे अपने इसको नोट कर लेंगे। ये है प्लस में कितना है, कोस ए प्लस सेक ए की होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, a प्लस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जैसे हमारे पास खुलेगा तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2
साइन ए कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, फिर प्लस में कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए मल्टीप्लाई सेक के प्लस सेक स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब देखो एक साइन ये रहा और एक ये रहा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए दोनों को एक जगह कर दो, ठीक है। अब ये एक दूसरे के एंटी हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1 कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और यहाँ से भी आ जाएगा 2। अब आपके पास टोटल हो गया, ये कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 प्लस 2 फिर प्लस 2 और साथ में कितना कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे कोट है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ पे कितना है कोट स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास हो गया 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब इसका फॉर्मूला भी हमारे पास है, ये होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, शुरू में मैंने जो आपको फॉर्मूले बताए थे उससे, और इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। दोनों की वैल्यू रखने पर हमारे पास ये बन जाएगा टोटल 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये इक्वल टू आ जाएगा RHS साइड के, ये आंसर हो जाएगा। अब इनमें जो जो फॉर्मूलों का यूज हुआ है वो 3 फॉर्मूले जो मैंने आपको मोस्ट बताए थे उनका यूज हुआ है। एक तो ये वाला फॉर्मूला लगा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, एक तो ये फॉर्मूला यूज हुआ है। एक हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक हुआ है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फॉर्मूले हमारे पास यहाँ पे यूज हुए हैं, इंपॉर्टेंट जो है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उनको हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन अपने इसका सिद्ध करने वाला और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, सेक ए प्लस टेन ए और मल्टीप्लाई में उसके साथ में है 1 माइनस साइन ए इक्वल में है कोस ए। तो इसको अपने को करना है प्रूव दैट। तो इसमें भी अपने LHS साइड ले लेंगे, सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए। तो देखो इसको हमने एज इट इज वैसे वैसे लिख लिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस लिख सकते हैं, और इसको भी हम साइन ए बटा में कोस ए लिख सकते हैं 10 को। इसको एज इट इज ही हम रखेंगे, जैसे है वैसे ही रहेगा। इन दोनों को लिख सकते हैं क्योंकि जो सेक ए होता है ना वो 1 अपॉन कोस ए के इक्वल होता है। ये हमने स्टार्टिंग में ही आपको फॉर्मूले बताए थे, वहाँ बताया हुआ है मेरा। और जो 10a होता है, 10a वो साइन ए बटा में कोस ए होता है। ये अपने स्टार्टिंग में क्या कर लिया था, देख लिया था। तो अब इन दोनों में लघुत्तम हमारे पास क्या आ रहा है, कोस ए लघुत्तम आ रहा है। लघुत्तम जैसे हमने लिया तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस साइन ए
1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 की स्क्वायर माइनस साइन की स्क्वायर बटे में कोस है। अब सारा क्वेश्चन कोस में चेंज करना है क्योंकि आंसर हमें किस में निकालना है, कोस में निकालना है। तो ये कोस स्क्वायर एक इक्वल होता है स्टार्टिंग में जो फॉर्मूले बताए थे उनसे अपॉन कोस है। तो एक कोस की पावर नीचे ऊपर 2 है तो एक कट जाएगी, हमारे पास रह जाएगा कोस ए। ये इक्वल टू आ जाएगा आपके पास RHS। तो ये भी हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। एक क्वेश्चन इस टाइप का और जो महत्वपूर्ण है, कोस ए बटा में हमारे पास दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में है कोस ए इक्वल टू हमें प्रूव करना है 2 सेक ए। इस टाइप का हमारे पास क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, LHS से साइड इसकी ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से लघुत्तम लेना है 1 प्लस साइन ए और कोस से लघुत्तम आ जाएगा। ये ऊपर जाके गुणा होगा तो हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस ये आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर। कोस स्क्वायर ए इसको खोल देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की फॉर्मूले से 1 प्लस साइन स्क्वायर ए 1 गुणा 2ab वाला फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए और अपॉन में हमारे पास है 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई में कोस ए। अब देखो स्टूडेंट, ये साइन स्क्वायर ए एक तो ये वाला और एक ये दोनों मिलके बनाएंगे 1, तो इनको साथ में लिख लेते हैं दोनों को। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में हमारे पास आ गया 1 प्लस साइन ए कोस ए। अब ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 प्लस 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई में कोस ए। अब ये बन गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए कोस ए। अब ऊपर जो हमारे पास है इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए नीचे हमारे पास है 1 प्लस साइन ए साथ में है कोस ए। ये आपस में दोनों कट जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 अपॉन कोस ए और 1 बटा कोस को हम लिख सकते हैं सेक। ये हमारे पास आएगा 2 सेक ए। यहाँ पे आप नोट में लिख भी सकते हो चूंकि करके कि कोस ए इक्वल टू किसके होता है, 1 अपॉन सेक ए के इक्वल होता है। तो ये इक्वल टू आ गया किसके, RHS के। तो ये भी हमारे पास हो गया हैंस प्रूव्ड। ये थे कुछ बड़े क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस अपने कर लिए हैं।
अब कुछ क्वेश्चन जो टेबल बेस्ड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे पास कुछ हैं। रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक। जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हैं उस टाइप के कुछ क्वेश्चन अपने यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमें कह दे कि साइन थीटा इक्वल है कोस थीटा के, क्वेश्चन आ जाए हमारे पास, तो आप थीटा की वैल्यू बताइए कि थीटा कितना होगा। अब हमें पता है कि साइन थीटा और कोस थीटा जहाँ पे बराबर होते हैं टेबल के अकॉर्डिंग, तो 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू बराबर होती है। देख लो, 1/√3 1/√3, इसको आप टेबल से कर सकते हो। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री हो जाएगी। दोनों का मान कहाँ पे इक्वल होता है, 45 डिग्री पे। इसी प्रकार से रिक्त स्थान का एक और क्वेश्चन हमारे पास है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो हमें पता है टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 1 की स्क्वायर, 1 प्लस 1 की स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 बन गया, यहाँ पे नीचे बन गया 1 प्लस 1। 1 में से 1 को घटाओगे 0 और 1 में 1 को जोड़ोगे 2, तो 0 में 2 का भाग दोगे तो हमारे पास आएगा आंसर 0 ही। इसी प्रकार से एक न्यू टाइप का क्वेश्चन रिक्त स्थान वाला हम इसमें और देख लेते हैं। हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और मल्टीपल में है 1 माइनस साइन थीटा। इसकी वैल्यू बतानी है आपको, आगे रिक्त स्थान बना है वो इस टाइप से। हम क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे इसको। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो वैसे का वैसे रह जाएगा, इसमें तो कुछ हो नहीं सकता। इसमें a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला हम लगा के इसको लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू तो 1 है, b की वैल्यू है साइन, तो साइन की स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा मल्टीपल में कोस स्क्वायर थीटा। सेक और कोस का जब मल्टीपल होगा तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1। सेक और कोस कितना बनाते हैं, 1 बनाते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। फिर उसके बाद में टेन थीटा इक्वल में √3 है, ये भी टेबल का क्वेश्चन आ गया। तो थीटा का मान हमसे पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि जो टेन थीटा होता है उसकी वैल्यू √3 कहाँ पे होती है, 60 पे, टेन 60 डिग्री पे। तो थीटा का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगी। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर एक और देख लेते हैं इसका। टेन ए की वैल्यू है 1, तो रिक्त स्थान में हमसे पूछा है कि सेक ए की वैल्यू कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल होता है किसके, सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 की स्क्वायर, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। सेक ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2। या तो आप ऐसे निकाल सकते हो या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि टेन जो होता है वो एक कहाँ पे होता है, 45 डिग्री पर। तो सेक 45 पे कितना होता है, √2। ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं इजीली। तो ये कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, कुछ हमने बड़े क्वेश्चन देख लिए इसमें। फिर है लाल बटे कक्का टाइप के कुछ क्वेश्चन, कि उसका प्रयोग करते हुए आप क्वेश्चन करना हो तो किस प्रकार से कर सकते हैं। अति लघुतरात्मक क्वेश्चन जो होते हैं वो अपने देख लेते हैं। जैसे हमारे पास यदि साइन ए की वैल्यू हमें दे रखी है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3/5 दी हुई है इसमें। और हमसे पूछा हुआ है टेन थीटा प्लस कोट थीटा का मान कितना होगा। तो देखो साइन जो होता है साइन थीटा,
उसकी वैल्यू है 3/5, यानी कि लंब बटा करण हमारे पास है, लंब बटा करण हमें दिया हुआ है। लंब की वैल्यू तो है 3, करण की वैल्यू हमारे पास है 5। तो पाइथागोरस थ्योरम से आधार की वैल्यू निकालेंगे। आधार स्क्वायर बराबर किसके होगा? करण की स्क्वायर माइनस लंब की स्क्वायर। यहाँ पे लगा देना 25, 5 की स्क्वायर 25 और 3 की स्क्वायर 9, 25 में से 9 घटा देना 16, ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4, 4 आ गई। अब आप देखो tan जो होता है, tan होता है आपके पास लंब बटे आधार, और कोट जो होता है आधार बटे लंब। तो लंब आपके पास है 3, आधार आपके पास है 4, आधार आपके पास 4, लंब आपके पास 3। लघुत्तम ले लो, 12 लघुत्तम आ गया, ये आ गया 9 + 16, ये आ गया 25/12, ये आंसर आ गया। इसका प्रयोग करके भी आप क्या कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन आप ज्ञात कर सकते हो। फिर टेबल का क्वेश्चन जैसे इस टाइप का भी दे सकता हमें, साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू 60 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान हमसे पूछ सकता है। तो हमें पता है साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और इस पूरे की करनी है अपने को होल स्क्वायर, माइनस कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 1/2 की स्क्वायर। अब √3/2 की स्क्वायर आ जाएगी 3, √3 की तो 3 हो जाएगी, 2 की हो जाएगी 4, माइनस 1 की स्क्वायर 1 की होती है और 2 की होती है 4, 2 की कितनी हो जाएगी 4। अब लघुत्तम हमने ले लिया, लघुत्तम हमारे पास आ गया 4, तो हमारे पास आ गया 3 - 1, 2/4, 1/2 आंसर आ गया। ये टेबल वाले क्वेश्चन है हमारे पास कुछ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास और है, 3 कोट ए बराबर हमारे पास है 4, और हमसे पूछा है 1 + tan स्क्वायर ए बटे में 1 - tan स्क्वायर ए का मान पूछा है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि जो कोट ए होता है वो इक्वल होता है 1/tan ए के। तो इससे हमें जो वैल्यू दे रखी है कोट की, कोट ए की वैल्यू हमें दे रखी है 4/3, तो tan की जो वैल्यू होगी वो इसकी व्युत्क्रम होगी, तो ये हो जाएगी 3/4। ये यहाँ पे हम रख देंगे 1 + 3/4 की होल स्क्वायर अपॉन में 1 - 3/4 की होल स्क्वायर। यह जाएगा 1 + 9/16, यहाँ से जाएगा 1 - 9/16। अब ऊपर वाले को ऊपर सॉल्व कर लेंगे, ऊपर वाले को सॉल्व करने के लिए 16 लघुत्तम आएगा, 16 - 16 + 9 आ जाएगा ऊपर। तो अब जो नीचे है इसको नीचे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे भी 16 लघुत्तम, 16 - 9 इक्वल में हमारे पास ये आ जाएगा 25/16, और इस पूरे के बटा में आ जाएगा 7/16, 16 16 कट गया, 25 बटे में आ गया हमारे पास 7। इस प्रकार का क्वेश्चन भी हमारे पास बन सकता है। ये वाला क्वेश्चन भी हम कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में और कोई क्वेश्चन अगर हमारे पास मोस्ट है तो वो भी अपने देख लेते हैं। इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए, इनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका इसमें बढ़िया काम चल जाएगा। मेन जो है ये कंसेप्ट है, ये फॉर्मूले आप अपने नोट रखें, इन फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आएगा। ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये भी मोस्ट है। ये 3 फार्मूले मैंने आपको यहाँ बताए हैं, इनके आगे 3 ये बताएं। यहाँ पे एक ये और लिख लेना, tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बटे में cos थीटा, और जो कोट थीटा होता है वो होता है cos थीटा बटे में
साइन थीटा, ये मोस्ट हैं दोनों ये भी। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, आपके लिए यूजफुल हो सकता है ये लेक्चर, अगर आप इसको ढंग से देख लें तो।